डियर स्टूडेंट्स, H2SO4 जो मैंने आपको कराया है वो कंप्लीट हो चुका है हमारा, क्योंकि हमारे कोर्स से उसको हटा दिया गया। तो मेन प्रॉपर्टीज़ हमने सिर्फ डिस्कस कर ली है फिर भी, ठीक है। इसी के साथ हमारी ग्रुप नंबर 16 जो फैमिली है वो ख़त्म हो गई है और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्रुप 17। ग्रुप 17 की फैमिली हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसको हम हेलोजेंस भी कहते हैं। अब हेलो का मतलब क्या होता है? सॉल्ट। जेंस का मतलब होता है फॉर्मेशन। ये एक्चुअली में जो भी हमारे पास ये कंपाउंड्स, जो भी हम एलिमेंट्स लेंगे, ये सॉल्ट की फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है हेलोजेंस। इसमें जो मेंबर्स आते हैं वो कौन से आते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हमारे पास मेंबर है। इसके अलावा एक और भी मेंबर है एस्टेंटाइन, ठीक है। लेकिन वो क्या है, उसको हम ना बहुत ही कम यूज़ करते हैं, बहुत ही कम स्टडी करते हैं, बिकॉज इट इज़ रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो हम इसको यूज़ नहीं करते हैं। इसको हम जो है स्किप ऑफ कर देते हैं। तो हमारे पास जो मेंबर्स बच जाते हैं वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होते हैं। इन सभी के आउटर मोशन में जो है कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बनते हैं, तो एक बार देख लेते हैं। इन सभी के आउटर मोशन में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये इनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो ये सभी एक ही इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन करना चाहते हैं, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन गेन करना है तो इसका मतलब दे आर वेरी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, क्योंकि इनको एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है ताकि अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सके, इसलिए बहुत जल्दी एक इलेक्ट्रॉन को ये गेन कर लेते हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, लेकिन इन सब में भी सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आती है वो किसकी आती है? फ्लोरीन की, बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज छोटा होने की वजह से ये पूरी पीरियोडिक टेबल में ये कह सकते हैं हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, जिसकी वजह से इसकी जो है रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो गई है, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट बन गया है। या हम इसको एक और भी नाम से जानते हैं, इस हेलोजन को एक और भी नाम से जाना जाता है, नॉन एज सुपर हेलोजन। इसको सुपर हेलोजन भी कहा जाता है बिकॉज ऑफ इट्स हाई रिएक्टिविटी। हाई रिएक्टिविटी होने की वजह से इसको हम सुपर हेलोजन भी कहते हैं, क्योंकि फ्लोरीन जो है बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। आउटर मोशन में 7 इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से बहुत जल्दी एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है। ये सारे के सारे एलिमेंट्स हैं तो बहुत ज़्यादा जो है रिएक्टिव, लेकिन इनमें भी सबसे ज़्यादा जो हम कह सकते हैं वो है फ्लोरीन, इसलिए हमने इसको नाम क्या डाल दिया? सुपर हेलोजन, रिएक्टिविटी ज़्यादा होने की वजह से, ठीक है। अदरवाइज मैंने आपको बताया कि सारे के सारे ही जो है हाईली रिएक्टिव है। हाईली रिएक्टिव होने की वजह से ये किसी न किसी के साथ रिएक्शन करके ही रखते हैं, और ये हमेशा जब भी मिलते हैं ना, ये कभी फ्री स्टेट में नहीं मिलते, ये हमेशा ही किसकी फॉर्म में मिलते हैं? इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है, क्योंकि ये बहुत जल्दी क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे हैं। अब एक और अगर हम बात करना चाहें, अगर हमने और फैक्टर्स की भी अगर हम बात करते हैं, तो हमें मालूम है कि देखो, अगर हम पीरियोडिक टेबल दिखाते हैं, आपको बताया कि जितने भी हमारे पास ये एलिमेंट्स होते हैं ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। और अगर मैं इसमें पीरियोडिक टेबल ड्रॉ करके दिखाती हूँ तो हमें मालूम है कि एज वे मूव डाउन द ग्रुप, अगर हम नीचे की तरफ जाते हैं तो साइज तो बढ़ ही रहा है, तो जितना नीचे जाओगे तो आयोडीन का साइज सबसे बड़ा है, फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा है। और रही बात इनमें इलेक्ट्रॉन निकालने की, तो पहली बात तो इलेक्ट्रॉन निकाल ही नहीं सकते क्योंकि साथ साथ नहीं निकलते हैं, और दूसरी बात इनके एक ही इलेक्ट्रॉन है जो इनके बहुत नज़दीक है, एक इलेक्ट्रॉन लेते ही ऑक्टेट कंप्लीट कर लेंगे। तो इस कारण से जो है इनका साइज, देखो नीचे जा रहे हो तो साइज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, लेकिन अगर हम पीरियड में जाएंगे तो साइज क्या हो रहा है? छोटा हो रहा है। तो सबसे पीरियोडिक टेबल में 17th ग्रुप के बाद 18 आता है। 18 तो नोबल गैसेस है, नोबल गैसेस का साइज तो बड़ा ही होता है, ठीक है। क्यों बड़ा होता है वो हम आगे देखेंगे। तो 17th ग्रुप का साइज सबसे छोटा होता है। पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे स्मॉलेस्ट साइज के कौन होते हैं? 17, तो ये 17 ही है जिसका साइज सबसे छोटा है। अब साइज छोटा होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन को बिल्कुल भी नहीं निकाल सकते। अगर इनमें निकालना पड़े तो हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, इसलिए इनकी एक्सेप्शनली आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ही हाई होती है। फिर भी अगर थोड़ा अगर कंपैरिजन करना चाहते हो तो नीचे की तरफ आओगे तो साइज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो आयोडीन के अंदर से तो फिर भी थोड़ा बहुत चांसेस है कि वो इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, ठीक है। लेकिन बाकी वैसे नॉर्मली इनमें से इलेक्ट्रॉन निकलता जल्दी सी नहीं है, इनमें तो इलेक्ट्रॉन ऐड ही होता है। तो ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है। साइज़ बड़ा होने की वजह से आयोडीन में थोड़ा सा अट्रैक्शन करने की पावर थोड़ी कम रहती है, ठीक है, लेकिन फ्लोरीन में सबसे ज़्यादा होती है। और दूसरी बात अगर हम करें इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, तो ये तो सारे के सारे ऐसे हैं कि बहुत जल्दी क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहेंगे। इलेक्ट्रॉन जब आप ऐड कर रहे हो F-, Cl-, Br-, I-, तो एनर्जी जब कोई ऐड करते हो तो एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। तो एनर्जी रिलीज होगी तो ह्यूज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी, तो डेल्टा एच की वैल्यू कैसे चल जाएगी? नेगेटिव। तो इनकी जो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू होती है काफ़ी नेगेटिव होती है। क्यों? क्योंकि सभी के आउटर मोशन में 7 इलेक्ट्रॉन है, बहुत जल्दी एक इलेक्ट्रॉन गेन करके एनर्जी ह्यूज अमाउंट में रिलीज कर लेते हैं। इस कारण से जो है डेल्टा एच की वैल्यू कैसे चली जाती है? हाईली नेगेटिव चली जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास है। फिर भी हम कंपेरिजन करना चाहें तो हम देख सकते हैं फ्लोरीन का साइज छोटा है, आयोडीन का साइज बड़ा है, तो आयोडीन में इलेक्ट्रॉन गेन करना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। फ्लोरीन में आसान है। होना क्या चाहिए कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा नेगेटिव होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ये अपने +1 में भी पढ़ा है। फ्लोरीन की बजाय इलेक्ट्रॉन को ऐड करना किस में अच्छा होता है? क्लोरीन में। देखो दो ऑप्शन है,
इलेक्ट्रॉन खींच सकता है फ्लोरीन, क्यों, साइज छोटा है, लेकिन ऐड कर सकता है क्लोरीन, क्यों, फ्लोरीन का साइज कुछ ज़्यादा ही छोटा है। ज़्यादा छोटा होने की वजह से क्या होगा, एफ का साइज कुछ ज़्यादा ही छोटा है। आप इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहोगे ना, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स में और इसके इलेक्ट्रॉन्स में क्या स्टार्ट हो जाएगा, रिपल्शन। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होने की वजह से ड्यू टू द स्मॉल साइज इलेक्ट्रॉन खींच तो लेता है लेकिन ऐड नहीं हो पाता। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो इसकी ज़्यादा हो जाती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसकी ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा किसकी है, क्लोरीन की। रीजन समझ में आया, क्लोरीन का साइज अप्रोप्रिएट होता है इस वजह से, ठीक है। और दूसरी बात, अगर हम बात करते हैं सभी के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो सभी क्या करेंगे, एफ है, एक ही बॉन्ड बनाएगा, एफ के साथ सीएल है, एक ही बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो सारे के सारे कैसे मिलते हैं, एज इन द फॉर्म ऑफ डायटोमिक, F2Cl2 Br2 I2 सारे के सारे किसकी स्टेट में मिलते हैं, डायटोमिक मिलते हैं, क्योंकि सभी को अपना एक एक ही बॉन्ड बनाना है, ठीक है। दूसरी बात, अगर हमसे कोई ये पूछता है कि आप इनकी फिजिकल स्टेट एक्सप्लेन करो, तो जैसे आप कहते हो एज वी मूव डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेज, मोर द साइज, मोर द सरफेस एरिया, मोर पार्टिकल्स कम इन कॉन्टेक्ट, मोर वन डबल इंटरेक्शन। इट मीन्स अगर फिजिकल स्टेट की बात करते हो तो आयोडीन का फिजिकल स्टेट कैसे चला जाता है, सॉलिड। जितना नीचे जाओगे ना अट्रैक्शन उतना ज़्यादा है, वन डबल इंटरेक्शन उतना ज़्यादा है, जिसकी वजह से आयोडीन मिलता है सॉलिड में। ब्रोमीन की बात करते हो तो ब्रोमीन है लिक्विड, ब्राउन कलर का लिक्विड होता है, फ्यूम्स निकलते हैं बुरी तरीके से। क्लोरीन गैस, क्लोरीन क्या है, गैस स्टेट में है, ठीक है, कलर्ड गैसेज हैं ये, बताएंगे कैसे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि फिजिकल स्टेट की बात की तो हमने वो एक्सप्लेन किया। दूसरी बात आप देख सकते हो कि अगर हम बात करते हैं मेटेलिक नेचर के हैं कि नॉन मेटेलिक नेचर के, तो देखो सभी क्या करें, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो नॉन मेटल, इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो मेटल। तो इसका मतलब ये जो है हमारे पास ये कैसे हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, तो ये सारे के सारे क्या हो गए हमारे पास, नॉन मेटल्स हो गए। अब आती बात हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, वाई दी हेलोजन्स आर कलर्ड इन नेचर। आयोडीन है तो आयोडीन के वॉलेट कलर के वेपर्स होते हैं, सॉलिड होता है ना, उसको गर्म करोगे तो वॉलेट कलर। दूसरी बात, अगर हम फ्लोरीन है वो भी येलोइश कलर का होता है, क्लोरीन है वो भी ग्रीनिश येलो कलर का होता है, ब्रोमीन है वो मैंने आपको बताया ब्राउन कलर का होता है। तो सबका अपना अपना कलर है। वाई दिस F2Cl2 Br2 I2 ये कलर्ड नेचर के क्यों होते हैं, वाई हेलोजन्स आर कलर्ड इन नेचर, हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो उसका रीजन क्या है, अगर हम देखते हैं फ्लोरीन में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सभी के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, आप देख सकते हो F, ये क्या है, सारे के सारे पेयर्ड है, क्या रह गया, एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इस अनपेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से जैसे हम इसके ऊपर लाइट डालेंगे, विजिबल लाइट जैसे जाएगी तो ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ट्रांजिशन शो करेगा, ठीक है, वापस आएगा, रेडिएशन एमिट करेगा, क्या आ जाएगा, कलर। क्या कह देंगे कि जितने भी हेलोजन्स होते हैं दे आर कलर्ड इन नेचर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। जैसे हम इसके ऊपर विजिबल लाइट जो है डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन जो इसके हैं अनपेयर इलेक्ट्रॉन वो एक्साइट हो जाएंगे, फ्रॉम लोअर स्टेट ग्राउंड स्टेट टू हायर स्टेट वो एक्साइट हो जाएंगे, वापस आएंगे, रेडिएशंस को ट्रांसमिट करेंगे, जो रेडिएशंस ट्रांसमिट होंगी उसके हिसाब से कलर अपीयर होगा। जो हम लाइट जिस कलर की लाइट एब्जॉर्ब करते हैं ना उस कलर की लाइट नहीं निकलती, क्यों, क्योंकि कुछ लाइट तो खर्च हो जाती है ऊपर नीचे जाने में, बाकी निकल जाती है। तो हम क्या कहेंगे, ड्यू टू द एक्साइटेशन ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन इट विल शो दी कलर, ठीक है। कैसा किसका कलर आएगा वो डिपेंड करता है कि कैसी लाइट जो है वो एब्जॉर्ब कर पा रहा है। दूसरी बात अगर ये बात करें कि जो एक और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का, स्टेबिलिटी। वैसे तो क्या होता है कि फ्लोरीन की बात करते हैं, फ्लोरीन का साइज छोटा है, फ्लोरीन का साइज थोड़ा बड़ा हो गया, ब्रोमीन का थोड़ा और बड़ा हो गया, आयोडीन का और भी बड़ा हो गया। तो क्या है, आयोडीन का साइज बड़ा है तो बॉन्ड भी लंबी होगी, बॉन्ड लंबी होगी जल्दी टूट जाएगी, जल्दी टूट जाएगी तो सीधी सी बात है इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या हो गई, कम। ऐसे ही होना चाहिए, तो होना ऐसा चाहिए। अगर मैं ट्रेंड की बात करती हूँ तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आयोडीन की सबसे कम, फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन फ्लोरीन का एक्सेप्शनली साइज कुछ ज़्यादा ही छोटा है। साइज ज़्यादा छोटा होने की वजह से आपने पढ़ा भी है, हम कभी जब रिएक्शन कराते हैं ना तो डायरेक्ट फ्लोरीन ऐड नहीं करते, डायरेक्ट आयोडीन ऐड नहीं करते। आयोडीन रिएक्शन को रिवर्स करता है और फ्लोरीन रिएक्शन में ब्लास्ट कॉज करा देता है, ये हमने ऑर्गेनिक में भी पढ़ा है। क्योंकि फ्लोरीन का साइज कुछ ज़्यादा ही छोटा है, इस कारण से बॉन्ड कुछ ज़्यादा ही छोटी बनी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्शन बहुत ज़्यादा है, इसलिए बॉन्ड है काफ़ी वीक। इस कारण से जो है F2 के केस में जो है ये कह सकते हैं बॉन्ड जो है बहुत जल्दी टूट जाती है, तो ये केस जो है रिवर्स हो जाता है, ठीक है। तो क्लोरीन ब्रोमीन का एडिशन पहले करते हैं, उसके बाद आता है फ्लोरीन और आयोडीन का। तो ट्रेंड हो गया चेंज, बिकॉज ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन
दो F और F के बीच का जो बॉन्ड लेंथ है इट इज क्वाइट स्मॉल इन साइज, जिसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पेयर में क्या स्टार्ट हो जाएगा, रिपल्शन, और बॉन्ड हो जाएगा काफ़ी वीक। ठीक है, इसलिए जो है ये एक्सप्लोजन भी कॉज कर देता है। इसलिए इसका जो ट्रेंड है, ये क्वेश्चन आता है काफ़ी बार, देखो वाई हेलोजन्स आर कलर्ड इन नेचर, वाई फ्लोरीन इज सुपर हेलोजन, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और नेक्स्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। तो ये जो आपके पास मैंने आपको क्वेश्चन बताए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से जो है वो रीड भी कर लेना। दूसरी बात अगर हम करें इसकी, तो यहाँ पर जो बॉन्ड्स हैं वो कैसी बनती है, आपको मालूम है कि सभी क्या करना चाह रहे हैं, नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अचीव करना चाह रहे हैं, तो सभी क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन का जो है सिर्फ क्या करना है, एक जगह से इलेक्ट्रॉन गेन करना है। देखो अभी मैंने आपको बताया कि फ्लोरीन के पास F2 की फॉर्म में है, ठीक है, वो कैसे हो रखा है, सिर्फ इस तरीके से। कौन सी बॉन्ड बन गई है, कोवलेंट बॉन्ड बन रही है, क्यों, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इस आराम से जो है कोवलेंट बॉन्ड बना लेता है। और दूसरी बात क्या है कि ये तो हुआ हेलोजन में F और F के साथ, अगर मैं दूसरे के साथ भी कहती हूँ तो ये क्या करता है कि आराम से दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेकर के अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है, क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो ड्यू टू द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ ओनली अ सिंगल इलेक्ट्रॉन, ये क्या कर सकते हैं, आयनिक और कोवलेंट दोनों ही बॉन्ड्स की फॉर्मेशन कर सकते हैं। समझ में आया? डिपेंड करता है कि साथ वाला क्या है उसके हिसाब से, ठीक है। कोई ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, जैसे मान लो आप सोडियम के साथ कर रहे हो क्लोरीन का, तो सोडियम क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ठीक है, आराम से हो जाएगा। अगर मान लो आप सोडियम के साथ नहीं कर रहे, आप नॉर्मली HCl के साथ बॉन्ड बना रहे हो, तो आप क्या करोगे, H कोवलेंट, ये आयनिक है और ये कोवलेंट है, तो डिपेंड करता है कि साथ वाला एलिमेंट कौन सा है, ये दोनों काम कर सकता है, आयनिक बॉन्ड बना सकता है और कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है। अब बात करते हैं इसके ऑक्सीडेशन स्टेट की। आपको मालूम है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, ये सारे के सारे जो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सभी के आउटर मोशल में 7 इलेक्ट्रॉन, सभी एक इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गेन कर सकते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन गेन करते ही ये क्या कर सकते हैं, बन जाएंगे F-, Cl-, Br- और I-। सभी के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी, -1। मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट -1, ठीक है। सभी क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करें, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉन एज रिडक्शन, सभी के सभी रिडक्शन करवा सकते हैं, दैट्स वाई दे आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई हेलोजन्स आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, हेलोजन्स के आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन आसानी से गेन कर सकते हैं, सभी के सभी किस में कन्वर्ट हो सकते हैं, F-, Cl-, Br- I- में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो इस कारण से जो है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉन एज रिडक्शन, इसलिए सारे के सारे क्या हो गए हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। फिर बात कर सकते हो -1 का चार्ज आ रहा है, ठीक है, तो -1 के चार्ज में आपने देख लिया सब में आ रहा है फ्लोरीन, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ वेकेंट d ऑर्बिटल्स, आपको मालूम है कॉन्फिगरेशन 2s2 2p5, ठीक है, 2d इसमें होता ही नहीं है। तो अगर ये कोवलेंट बॉन्ड बनाना, सॉरी, अगर हम दिखाना चाहें पॉजिटिव स्टेट, अगर पॉजिटिव स्टेट बनाना चाहे तो खाली एक बन सकता है, तो +1 खाली एक पॉसिबल है, बाकी औरों में तो क्या है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। अगर मैं क्लोरीन में दिखाना चाहूँ तो क्लोरीन में क्या है, कॉन्फिगरेशन 3s2 3p5 3d0 3s2 3p5 3d0, एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ आ गया, एक ले रहे थे तो +1, अब ये हो गया +3, ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ आ गया, अब कितना हो गया, +5, ये इलेक्ट्रॉन जंप करके आगे चला गया, अब कितना हो गया, +7। मतलब अगर मैं बात करती हूँ फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन में ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ वेकेंट d ऑर्बिटल्स वो केवल +1 स्टेट ही दिखा सकता है, वो भी एक एक्सेप्शन है, वो भी खाली किस में दिखाता है, HOF, ओनली इन 1 कंपाउंड HOF। फ्लोरीन पूरी पीरियोडिक टेबल का सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होने की वजह से फ्लोरीन हमेशा -1 का स्टेट दिखाता है, ठीक है। लेकिन एक्सेप्शन आ रखा है, एक हाईली अनस्टेबल कंपाउंड है HOF, सिर्फ इसके अंदर दिखाता है, वो भी रेयरली, ठीक है। सिर्फ ये एक ऐसा कंपाउंड है जहाँ +1 का स्टेट आता है, बाकी सभी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सबके में वेकेंट d ऑर्बिटल्स होने की वजह से +1 +3 +5 +7 ये सारे स्टेट्स जो है ये दिखा सकता है, ठीक है, लेकिन फ्लोरीन नहीं दिखा सकता। समझ में आ गया होगा। और एक लास्ट पॉइंट यहाँ पर जो मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगी वो ये देखो, अभी हमने बताया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन,
दे आर वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स बिकॉज सभी के आउटर मोशन में 7 है, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं, रिडक्शन कर सकते हैं, इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये इसकी वैल्यूज डिपेंड करती है E0 के ऊपर। रिडक्शन कर सकते हैं तो रिडक्शन कितना कर सकता है कोई, उसके हिसाब से रिडक्शन पोटेंशियल के ऊपर जो है सारी वैल्यूज डिपेंड करती है, ठीक है। और जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है इट डिपेंड्स अपॉन 3 फैक्टर्स। देखो सारे के सारे एक इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं, रिडक्शन करवा सकते हैं, तो रिडक्शन कोई कितना करवा सकता है तो रिडक्शन पोटेंशियल के हिसाब से पता चलेगा, ठीक है। उसके हिसाब से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पता चलेगा, इनमें सब में कौन स्ट्रॉन्ग है और कौन वीक है, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल देती हूँ। मान लो मेरे पास कोई भी एलिमेंट है, मॉलिक्यूलर स्टेट में है, सपोज मैंने क्लोरीन को ही ले लेती हूँ। चलो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको तोड़ना पड़ेगा Cl के अंदर। तोड़ने के लिए मतलब बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, बॉन्ड डिसोसिएशन, एंथैल्पी। फिर अब ये Cl बन गया। अब इसमें से क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन डालना या निकालना पड़ेगा। क्लोरीन में तो डालते ही हैं, तो ये Cl माइनस, तो इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब लास्ट में इसको क्या करना पड़ेगा, वाटर में डाल देंगे, Cl माइनस एक्वस। वाटर में डालना मतलब हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो 3 फैक्टर्स हो गए। इन तीनों की वैल्यूज पे डिपेंड करता है E0, बॉन्ड डिसोसिएशन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, हाइड्रेशन एंथैल्पी। तीनों में मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर हाइड्रेशन एंथैल्पी। ये जो मैं पॉइंट समझा रही हूँ ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये अगले चैप्टर में भी आएगा, ठीक है। तो E0 की वैल्यूज मेनली डिपेंड करती है इन 3 फैक्टर्स के ऊपर, ठीक है। तो हम स्टार्ट करके देख लेते हैं तीनों फैक्टर्स की वैल्यू। बॉन्ड डिसोसिएशन सबसे ज़्यादा किसका है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन, फिर फ्लोरीन, फिर आयोडीन का। मतलब सबसे ज़्यादा किसका आ रहा है, क्लोरीन का। क्यों, फ्लोरीन में एक्सेप्शन क्या होता है कि बॉन्ड ज़्यादा छोटी है ना, इस कारण से क्लोरीन का ज़्यादा है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन गेन जल्दी किस में हो सकता है, फिर से वही बात, क्लोरीन में ज़्यादा अच्छे से गेन हो सकता है। क्यों, फ्लोरीन का साइज कुछ ज़्यादा ही छोटा है ना, तो इस कारण से क्या होगा, एक्सेप्शन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये वैल्यू भी ज़्यादा नेगेटिव किसकी है, क्लोरीन की। लेकिन अगर हाइड्रेशन की बात करते हो, हाइड्रेशन डिपेंड्स अपॉन साइज। जिसका साइज ज़्यादा छोटा होगा ना वो पानी में जल्दी घुलेगा, तो फ्लोरीन का साइज छोटा है, तो फ्लोरीन का जो है हाइड्रेशन बढ़िया। तीनों की वैल्यूज कंपेयर करके देखते हैं तो 2 फैक्टर्स क्लोरीन के ज़्यादा है और 1 फैक्टर हाइड्रेशन जो है वो फ्लोरीन का ज़्यादा है, और मोस्ट प्रोमिनेंट फैक्टर है हाइड्रेशन। तो इस कारण से अगर हम बात करते हैं मोस्टली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फ्लोरीन होना चाहिए, क्लोरीन। क्यों, रिडक्शन के हिसाब से गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोरीन में अच्छा होता है, लेकिन खाली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो इन तीनों फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तीनों फैक्टर्स को जज किया जाए तो फ्लोरीन बढ़िया है, ठीक है। ये तो मैंने डीप में समझाया है, अदरवाइज आप इनके ना E0 की वैल्यूज को भी याद करोगे। फ्लोरीन का E0 होता है 2.87 वोल्ट और क्लोरीन का होता है 1.36 वोल्ट। आपको ये वैल्यूज लर्न रखनी है। फ्लोरीन का 2.87, क्लोरीन का 1.36। जिसका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ज़्यादा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा, मोर द रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, E0 वैल्यू जिसकी ज़्यादा होगी, उसका रिडक्शन ज़्यादा होगा, उस वही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और वो है फ्लोरीन। रीज़न मैंने आपको समझाया क्यों, ठीक है। तो यहाँ तक का आप इसको रीड करोगे, कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछोगे।